हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा भारतीय मूल विधि में भारतीय न्याय संहिता। जो भारतीय न्याय संहिता इससे पहले वो थी भारतीय दंड संहिता। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आईपीसी की? तो आईपीसी की जो ज़रूरत है वो अपराधों को कम करने या उन पर कंट्रोल लाने के लिए, अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई लॉ है, अगर कोई उसको तोड़ता है तो उसको जो दंडों के प्रावधान है, उसका जो क्राइम करते हैं उनको जो दंडों के प्रावधान है वो इसमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसकी आईपीसी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इसको रिसेटल किया जाता है किसके द्वारा? भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा। तो इसके लिए ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत पड़ती भारतीय कानून व्यवस्था को, यानी इसकी ज़रूरत पड़ती है भारत में, कह सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। बैकग्राउंड की बात करें, टू कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया। तो जो पहला इसके लिए आईपीसी के लिए जो पहला कमीशन, जो लॉ कमीशन देखने को मिलता है वो हमें ब्रिटिश राज में देखने को मिलता है 1834 में। और ये किस लिए आता है? जो कानून को बनाए रखने के लिए, यानी कानूनों को लागू करने के लिए जो प्रावधान करना था इसके द्वारा था। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे टीवी मैकाले। और इस समय जो टीवी मैकाले द्वारा आता है, और जो 1834 में जो लॉ कमीशन आता है इसी के द्वारा क्या होता है, 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को घोषित किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं 23 भाग होते हैं और इसमें 511 धाराएं होती हैं। इसको 1 जनवरी 1862 को लागू किया जाता है। और इस समय जो वायसराय थे वो होते हैं कैनिंग। तो इसी में थोड़ा लिखेंगे, 1834 में भारत में पहला लॉ कमीशन देखने को मिलता है। तो इस समय जो भारत में राज थे उससे उसमें ब्रिटिश के राज था, ब्रिटिश राज कह सकते, ब्रिटिश काल में ये देखने को मिलता है। और ये इसका जो कार्य था लॉ कमीशन का वो क्या था? कानून को बनाए रखने के लिए कि उनको कोई तोड़े ना। अगर वो तोड़ता है तो उनके लिए सजा का प्रावधान के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। कानून को बनाए रखना तथा कानूनों को लागू करने के लिए इस लॉ कमीशन का प्रावधान किया गया था। करना, ये किसका काम था? लॉ कमीशन का। तो इसके जो 1880 में आते हैं, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे लॉ कमीशन के अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष वो कौन थे? टीवी मैकाले। टीवी मैकाले थे। तो इसी जो लॉ कमीशन आता है 1834 में, इसके लिए देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है, इसी के द्वारा, लॉ कमीशन के द्वारा, इसी के द्वारा 1860 में
1960 में क्या 1860 में क्या होता है, जो भारतीय दंड संहिता है इसको घोषित किया जाता है, यानी आईपीसी को घोषित किया जाता है। आईपीसी लाई जाती है, इसमें 23 भाग होते हैं और कितने 511 धाराएं होती हैं उसमें। 1860 में भारतीय दंड संहिता को घोषित किया गया था, यानी आईपीसी को, आईपीसी। इसमें जो है 23 भाग थे और धाराओं की बात करें तो इसमें 511 धाराएं थीं। और इसको लागू कब किया गया था, लागू की बात करें, जब लागू की बात करें तो इसको 1 जनवरी 1862 को इसको लागू किया गया था। और इस समय जो अध्यक्ष यानी वायसराय कौन थे इस समय वायसराय थे कैनिंग, वायसराय कौन थे, कैनिंग। और इसको समाप्त कब किया है, इसके स्थान पर आ जाता है कब, बीएनएस, यानी भारतीय दंड संहिता आती है और इसको समाप्त, यानी आईपीसी को जो समाप्त किया गया है वो किया गया 1 जुलाई 2024 को इसको समाप्त किया जाता है। और इसके स्थान पर क्या आती है, इसके स्थान पर बात करें, स्थान पर आता है बीएनएस, यानी भारतीय न्याय संहिता, यानी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी 1860 का स्थान ले लिया। और ये कब से लागू होती है, बीएनएस, ये भारतीय न्याय संहिता लागू होती है, लागू की बात करें तो ये होती है 1 जुलाई 2024 से, ये पूरे भारत में लागू होती है। और इसकी भारतीय न्याय संहिता की बात करें, इसको लोकसभा में कब पेश किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है और ये क्यों लाई जाती है, इसमें कितने भाग हैं, इनको बात करेंगे। तो यानी बीएनएस 2023, इसकी बात करें तो इसका हिंदी नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसकी लोकसभा में इसको पेश कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, यानी इसको जो लोकसभा में पेश की बात करें, लोकसभा में पेश किया जाता है 11 अगस्त 2023 को। और किसके द्वारा की जाती है, यानी बाई अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, अमित शाह द्वारा, जो कौन है, होम मिनिस्ट्री, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। इसकी बात करें, इसमें जो भाग, पहले जो आईपीसी में भागों की जो संख्या थी वो थी 23, तो उनको घटा करके इसमें क्या होता है 20 भाग कर दिए जाते हैं, इसमें 20 भाग कर दिए जाते हैं। और जो धारा हैं उनकी संख्या भी घटाकर कितनी कर दी जाती है 358।
लेकिन होता क्या है, इसको जो लागू किया जाता है, यानी जो राष्ट्रपति के द्वारा पास किया जाता है, ये वो कब किया जाता है? भारतीय न्याय संहिता को पास बाई, यानी जो राष्ट्रपति हैं उस पर जो साइन कब करते हैं, तो उनकी जो तारीख है वो है 25 दिसंबर 2023 को। इस दिन इसको साइन किए जाते हैं। तो लेकिन ये जो लागू होती है, लेकिन जो पूरे देश में लागू होती है, वो लागू होती है BNS 1 जुलाई 2024 को। ये 1 जुलाई 2024 को हमारे भारत में लागू हो जाती है। इसका जो कारण क्या था इसको लाने का, कारण की बात करें, कारण था कि कानून सुधार में उनको अपडेट करना, कोई नई धाराएं उनको जोड़ना, इसकी कारण से इनको, यानी जो कानून थे उनको अपडेटेड करना, ये इसका एक मुख्य कारण था भारतीय न्याय संहिता का लाने का। जो कानून थे उनमें जो सुधार हैं, उन कानून में सुधार करना, सुधार तथा कह सकते हैं अपडेट करना। अपडेटेड कानून लागू चाहते थे, यानी किसी भी चीज़ को क्या है, नया वर्जन, जैसे कि कोई भी फ़ोन है उसमें क्या है, कोई भी जो लोग हैं वो नया वर्जन आएगा उसी को पसंद करेंगे। इसी प्रकार क्या थी, इसमें जो सुधार हो उसी के साथ इसको लागू करना चाहते थे। इसी कारण से जो अमित शाह जी हैं, इसको अमित शाह के द्वारा BNS को लाया गया। इसी के साथ क्या होता है, 1 जुलाई 2024 को जो IPC है उसको IPC 1860 को समाप्त कर दिया जाता है। उसके स्थान पर BNS 2023 इसके स्थान पर आती हैं। और ये जो CRPC है 1973, इसको भी समाप्त किया जाता है और इसके स्थान पर आती है BNSS 2023, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और एक और होती है एविडेंस वाली, उसको भी समाप्त करके, पहले जो एविडेंस एक्ट 1872 था उसको भी समाप्त किया जाता है इसके साथ ही, IPC के साथ ही। और इसके स्थान पर आती है BSA 2023, यानी भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023। यानी ये 3 नए कानून आते हैं। तो यानी IPC 1860 समाप्त होती है, और इसके स्थान पर क्या आती है, BNS 2023, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। और एक थी CRPC, और ये लागू होते हैं सब 1 जुलाई 2024 से। CRPC 1973, ये भी क्या है, समाप्त होती है। और इसके स्थान पर क्या आती है, इसके स्थान पर आती है BNSS 2023, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक
सुरक्षा संहिता 2023 और एक होती एविडेंस एक्ट 1872 का, उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। उसके स्थान पर आता है BSA 2023 यानी भारतीय साक्ष्य एक्ट यानी एविडेंस एक्ट 1872 ये समाप्त होता है और इसके स्थान पर क्या आता है BSA 2023 यानी भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 इसके स्थान पर आते हैं। और इसमें बात करें जो इसमें क्या है, कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। तो BNS 2023 का जो मुख्य कारण था वो यही था, इसमें कुछ अधिनियम उनको पुनर्स्थापित करना यानी रीसेटल करना, कुछ नए प्रावधान जोड़ना, कुछ नए अपराधों को भी जोड़ना। ये इसके कारण क्या है BNS को लाया गया था। तो इसी में थोड़ा लिखेंगे BNS 2023 कितने भाग हैं 20 भाग हैं 20 भाग हैं और 358 धाराएं हैं इसमें। और इसमें क्या है, इसमें कुछ जो है अधिनियम उनको पुनर्स्थापित यानी रीसेटल किया गया है, कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, कुछ नए अपराधों को भी जोड़े गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, जो घृणा का अपराध है, भीड़ द्वारा हिंसा के द्वारा जो अपराध है, संगठित आतंक गतिविधियों जो अपराध है, बालक प्रेरित जो अपराध हैं, ये क्या है नए इसमें जोड़े गए हैं। वो IPC की जो हमारी धारा थी IPC 1860 उसमें नहीं थे, इनको BNS 2023 में जोड़ा गया है। इसमें कुछ अधिनियम पुनर्व्यवस्थित स्थापित यानी रीसेटल किए गए हैं। कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं, नए अपराध और क्या है, कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे हम, जो घृणा का अपराध है वो इसमें BNS 2023 में जोड़ा गया है। ये हमारी IPC की जो धारा 1860 थी उसमें नहीं थी। भीड़ द्वारा जो हिंसा का अपराध है वो भी क्या है इसमें BNS 2023 में जोड़ा गया है। और जो आतंकवादी द्वारा संगठित जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो भी क्या है इसमें जोड़ी गई हैं। उनके लिए जो सजा के प्रावधान है वो भी क्या है BNS 2023 में जोड़े गए हैं गतिविधि हैं। और जो बालक द्वारा प्रेरित अपराध है वो भी क्या है इसमें जोड़ा गया है। और बहुत कुछ जोड़े गए हैं। तो प्रेरित अपराध, ये तो हमारे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे थे। इसमें बहुत सारे जो बालक की परिभाषा है, डिजिटल रिकॉर्डिंग साक्ष्य हैं, लिंग की परिभाषा है, भारत के बाहर जैसे अपराध के कारण जो दुष्प्रेरण है यानी अपराधों के लिए भड़काना, झूठे वादे करके लैंगिक संबंध बनाना, ये सब जो अपराध हैं वो इस BNS 2023 में जोड़े गए हैं। ये IPC 1860 में नहीं थे। तो इस वीडियो को हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इसके जो भाग हैं उनमें कौन से भाग में क्या दिया हुआ है उसके बारे में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।